अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आपको वेलकम है एक्सीलेंस ऑनलाइन लर्निंग स्कूल में। तो प्यारे बच्चों, आज हम एक बहुत ही मज़ेदार और दिलचस्प सबक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है नया कंप्यूटर। इस कहानी में ना दो बच्चे हैं, अली और जवेरिया। उनके अब्बा जान उनके लिए एक नया कंप्यूटर लाए हैं। तो आइए हम सब मिलकर देखते हैं कि वो इस नई मशीन के बारे में क्या-क्या सीखते हैं। अच्छा, सबक को शुरू करने से पहले जरा सोचें और मुझे बताएं, ये कंप्यूटर आखिर होता क्या है? आप सबने इसे कहीं ना कहीं तो जरूर देखा होगा, है ना? स्कूल की लैब में या शायद घर पर भी। कैसी दिखती है ये मशीन? और ये भी बताएं, क्या आप में से किसी ने कभी कंप्यूटर इस्तेमाल किया है? मुझे यकीन है बहुत से बच्चों ने किया होगा। शाबाश, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे वाह! और एक बहुत मजे की बात बताऊं आपको, ये जो लफ्ज है ना कंप्यूटर, ये लातीनी जबान से निकला है। और पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हिसाब करने वाला, यानी एक ऐसी मशीन जो जल्दी जल्दी हिसाब किताब कर सकती है। तो चलिए फिर अब हम बाकायदा अपना सबक शुरू करते हैं। देखते हैं कि जब अली और जुबेरिया के घर में नया कंप्यूटर आया तो आगे क्या क्या हुआ। तो हुआ यूं कि एक दिन उनके अब्बा जान इनाम साहब एक बिल्कुल नया कंप्यूटर ले आए। अब जैसे ही अली और जवेरिया ने कंप्यूटर देखा, वो तो खुशी से उछलने लगे। इनाम साहब ने कंप्यूटर उनके कमरे में मेज पर रखा, लेकिन उसे चलाने से पहले उन्होंने कहा, बच्चों ये आपके लिए है, लेकिन पहले मैं देखना चाहता हूं कि आप इसके बारे में क्या जानते हैं। ये सुनते ही जवेरिया ने फौरन कहा, अब्बा जान, ये जो टेलीविजन की तरह दिखने वाली स्क्रीन है ना, इसे मॉनिटर कहते हैं। बिल्कुल सही। तो बच्चों, मॉनिटर वो स्क्रीन होती है जिस पर हम सब कुछ देखते हैं, जैसे फिल्में, कार्टून या अपना होमवर्क। अब अली की बारी आई। उसने एक डब्बे की तरफ इशारा करके कहा, अब्बा जान, और ये जो डब्बा साथ रखा है ये सीपीयू है। हमारी मिस कहती हैं कि ये कंप्यूटर का दिमाग होता है। इनाम साहब ने कहा, शाबाश बेटा, बिल्कुल ठीक कहा। तो बच्चों, ये बात हमेशा याद रखिएगा, सीपीयू यानी सीपीयू ही कंप्यूटर का दिमाग है। जैसे हमारा दिमाग हमारे जिस्म को चलाता है, वैसे ही सीपीयू पूरे कंप्यूटर को चलाता है। फिर बच्चों ने बाकी चीजों के बारे में बताया, जैसे ये जिस पर बहुत सारे बटन हैं, इसे कीबोर्ड कहते हैं। इससे हम टाइपिंग करते हैं। और ये जो छोटी सी चीज है जिसे हाथ में पकड़कर हिलाते हैं, ये माउस कहलाता है। इससे हम स्क्रीन पर तीर को इधर-उधर घुमाते हैं। चलें जी, तो हमें कंप्यूटर के हिस्सों के नाम तो पता चल गए। अब जरा देखते हैं कि इस जादू की मशीन से हम कौन-कौन से जबरदस्त काम कर सकते हैं। जुवेरिया ने बताया कि कंप्यूटर से पढ़ाई में बहुत मदद मिलती है। हम इस पर अपना होमवर्क कर सकते हैं, रियाजी के मुश्किल से मुश्किल सवाल हल कर सकते हैं और साइंस की बड़ी दिलचस्प वीडियोस भी देख सकते हैं। और तो और अब्बा जान ने बताया कि हम इस पर तस्वीरें बना सकते हैं, पूरी दुनिया की खबरें पढ़ सकते हैं और अपने दोस्तों को पैगामात भी भेज सकते हैं। अली ये सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला कि अब तो मैं उस पर खूब गेम्स खेलूंगा। तो अब्बा जान ने एक बहुत ज़रूरी बात समझाई। उन्होंने कहा, बेटा आप शौक से खेलें, लेकिन याद रखें कि हर वक्त खेलना अच्छी आदत नहीं है। पढ़ाई का वक्त अलग और खेलने का वक्त अलग होना चाहिए। इतनी सारी बातें जानने के बाद अली के जहन में एक नया सवाल आया। उसने बड़ी हैरत से पूछा, अब्बा जान, ये कंप्यूटर बनाया किसने था? बहुत अच्छा सवाल है। आइए अब कंप्यूटर की कहानी सुनते हैं। अब्बा जान ने बताया कि बहुत साल पहले एक साइंसदान थे जिनका नाम था चार्ल्स बैबेज। उन्होंने ही सबसे पहले ऐसी मशीन का ख्याल पेश किया था जो बहुत सारे काम कर सके। वो उसे बना तो नहीं पाए, लेकिन उनके इसी आइडिया पर आज के सारे कंप्यूटर बने हैं। इसीलिए उन्हें कंप्यूटर का बानी कहते हैं। और एक और हैरान करने वाली बात, जुवेरिया ने बताया कि उसकी मिस ने कहा था कि जो दुनिया के पहले कंप्यूटर थे ना, वो इतने बड़े होते थे, इतने बड़े कि एक पूरा कमरा लग जाता था सिर्फ एक कंप्यूटर रखने के लिए। सोचें जरा। ये सुनकर इनाम साहब मुस्कुराए और उन्होंने अपनी जेब से मोबाइल फोन निकालकर दिखाया और कहा, और देखो, आज का कंप्यूटर इतना छोटा हो गया है कि हमारी जेब में आ जाता है।
जी हाँ बच्चों, आप सब जो मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं वो भी एक बहुत ही ताकतवर कंप्यूटर है। तो बच्चों, ये था हमारा आज का सबक, नया कंप्यूटर। बहुत कुछ सीखा ना हमने। चलिए जल्दी से एक बार दोहरा लेते हैं कि आज की अहम बातें क्या थी। तो आज हमने सीखा कि कंप्यूटर के 4 सबसे अहम हिस्से हैं: मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड और माउस। हमने ये भी जाना कि कंप्यूटर का आइडिया सबसे पहले चार्ल्स बैबेज ने दिया था। और सबसे ज़रूरी बात कि हमें कंप्यूटर को अच्छे और फायदे वाले कामों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। शाबाश! अब देखते हैं कि आपने सबक को कितने गौर से सुना है। मैं कुछ सवाल पूछूंगी और आपने जवाब सोचना है। तैयार हैं सब? चलें जिली। मेरा पहला सवाल है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? अभी अभी हमने पढ़ा था, अली ने भी बताया था। सोचें। बिल्कुल सही। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। जिन बच्चों ने यही सोचा था उनके लिए बहुत सारी तालियां। शाबाश। अच्छा, अब दूसरा सवाल, कंप्यूटर का बानी कौन कहलाता है? क्या नाम था उनका? अब्बा जान ने बताया था। जबरदस्त। जी हाँ, चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का बानी कहा जाता है। बहुत खूब। और ये आखिरी सवाल, जरा सोचकर जवाब दीजिएगा। क्या मोबाइल फोन जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं, क्या वो भी एक तरह का कंप्यूटर है? जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सोचा। मोबाइल फोन भी कंप्यूटर की ही एक नई और छोटी शक्ल है। वाह भाई वाह! बहुत अच्छे बच्चों, आप सब ने बहुत जबरदस्त जवाब दिए। अब आप सब ने ये करना है कि इस सबक को घर पर एक बार फिर अच्छी तरह से पढ़ना है और सारी बातें याद करनी है। और हाँ, जाने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे सारे नए असबाक आसानी से मिल जाया करें। ठीक है बच्चों, अगले सबक में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।